Namaskar. Respected Principal, Madam Tripti Wate, Nishta Chakravarti, the pride of the state, faculties, my dear students, ladies and gentlemen. This is my first visit of this college as a Vice Chancellor, and I feel very much privileged to address the students of the first year on the occasion of Naveen Varan. And this is a very auspicious occasion when we talk about teaching and learning process in the college. Naveen Varan occupies a very important event in the entire program of the college, because it is the responsibility of the college to create such kind of impression to the new students so that within the stipulated period they can achieve their ambition, they can achieve their dream. যে ছাত্র এডমিশন নিয়েছো তোমার মধ্যে একটা স্বপ্ন আছে the dream আছে কি আমি মিউজিক ডিপার্টমেন্টে এডমিশন নেওয়ার পরে একটা ভালো মিউজিক ফিল্ডে ভালো নাম হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চিত রূপে তুমি এডমিশন নিয়েছো। কলেজের এই কর্তব্য और সিনিয়র স্টুডেন্টস যে প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা হচ্ছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিয়ে কি এই নবীন ছাত্রর মধ্যে একটা সেন্স অফ ইনক্লুসিভনেস ক্রিয়েট করা so that they can undertake their entire program in a very peaceful manner. आज के प्रोग्राम में गुरुत्व एभावे होलो कि हम लोग आपस में आज के दिन नए छात्रों को वरण करें। वरण करने का मतलब ही होता है कि हम उसे स्वीकार करें अपने परिवार में। आज के बाद से जो बच्चे नए इस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उन्हें भी समझना होगा कि इस कॉलेज की जो डिसिप्लिन है, इस कॉलेज की जो मर्यादा है, इस कॉलेज का जो सपना है, उस सपना के साथ नए छात्र जो एडमिशन लिए हैं उसको उसके साथ स्वीकार करनी पड़ेगी। कॉलेज के डिसिप्लिन को मानना पड़ेगा। कॉलेज की जो ऊंचाई है, जो कॉलेज की एकेडमिक हाइट है, उस हाइट को रक्षा करनी है। परिवार के सारे सदस्य परिवार के जो समस्याएं हैं उसको मिलकर दूर करेंगे और नवीन वरण के जरिए बच्चों में यह संदेश देना जरूरी है कि जब तक उस कॉलेज के कैंपस में रहें, कॉलेज की मर्यादा नष्ट नहीं होनी चाहिए। परिवार की मर्यादा अगर नष्ट हुई तो परिवार का नाम बाहर में बदनाम होता है। इसलिए परिवार का न केवल हम मर्यादा को रक्षा करेंगे, आप लोगों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने पठन पाठन के माध्यम से इस कॉलेज की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षक और टीचर के बीच में एक मधुर संबंध होता है, इस संबंध को आप मेंटेन करेंगे। नवीन वरण के जरिए हम जब आपको स्वीकार करते हैं तो आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी इस टीचर और स्टूडेंट के बंधन को। यह एक पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते को हम जितनी भी विपत्ति आए, शिक्षक और जो स्टूडेंट का जो संबंध है, यह संबंध गुरु और शिष्य की परंपरा है। और जिस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है म्यूजिक, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, जहां पर अभी भी गुरु और शिष्य की परंपरा व्यवहारिक रूप से कायम है। गुरु और शिष्य की परंपरा जहां गुरुकुल में कायम थी, म्यूजिक डिपार्टमेंट में न केवल त्रिपुरा में बल्कि हर जगह जब हम गुरु और शिष्य के संबंधों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से म्यूजिक डिपार्टमेंट इकलौता डिपार्टमेंट होता है जहां पर आत्मीय संबंध, शिक्षा के जरिए आत्मीय संबंध स्थापित करना। व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों की चर्चा तो हम करते हैं और उसके आधार पर बहुत सारे राजनीतिक इज्म की हम चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी की चर्चा करते हैं, जिसके जरिए हम व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध कैसे स्थापित हो इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत को पढ़ाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। सरकार कोशिश करती है कि हम व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध को अच्छा करें, जिससे कि एक स्वस्थ समाज बने, शांतिपूर्ण समाज बने। आप जिस डिपार्टमेंट
जिस कॉलेज के आप छात्र हैं, यह कॉलेज अपने आप में उन सिद्धांतों से अलग है जहां पर पढ़ाई व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध, जहां पर अपने आप में एक स्वाभाविक रूप से पठन पाठन का माध्यम ही संबंध का माध्यम है। अगर शिष्य गुरु की गरिमा में खो गया, गुरु और शिष्य की गरिमा के उनके जो रूप है अगर दोनों में आत्मसात हो जाए, मैं समझता हूं कि टीचर और टॉट का जो ट्रांसमिशन है अगर सकारात्मक रूप से सही दिशा में जाए तो मैं समझता हूं कि वह किसी भी सब्जेक्ट की जो सबसे बड़ी हाइट होती है वह हाइट स्पिरिचुअल हाइट होती है। हम वहां पर सब कुछ भूल जाते हैं और जो हमारा उद्देश्य है वह उद्देश्य की हम प्राप्ति कर लेते हैं। म्यूजिक एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जहां पर हम केवल सब्जेक्टिविटी के माध्यम से हम उस अस्तित्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जहां पर जाने के लिए लोगों को बहुत साधना करनी पड़ती है। तो उस रूप से मैं नवीन वरण के अवसर पर उन छात्रों से तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आप समाज के एक ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जहाँ पर आपको म्यूजिक पढ़ने का मौका मिला है और म्यूजिक पढ़ने के जरिए न केवल आप अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं बल्कि आप अपने परिवार, आप अपने समाज और आप यह देश एक मधुरमय देश बने, एक संगीतमय देश बने। व्यक्ति और व्यक्ति का जो पीड़ा है, कलुषता है, जो दोनों के बीच में विभिन्न तरह की जो दूरियां पैदा हो जाती है वो दूरियां म्यूजिक में आते ही दूर हो जाती है। और उस रूप से आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके एक म्यूजिक से, आपकी वाणी से वह एक ऐसा संबंध बनता है कि व्यक्ति और व्यक्ति का जो दूरी है वह दूरी जिस कारण से भी हो व्यक्ति उस म्यूजिक में खो जाता है। तो आप उस वाहक हैं उस थ्योरी का, जिस थ्योरी के जरिए समाज का निर्माण होता है और समाज का निर्माण ही नहीं, समाज एक सुंदर समाज का निर्माण हम करते हैं। तो आपकी पढ़ाई का दूसरा एक बहुत बड़ा खूबी है जो अन्य सब्जेक्ट से भिन्न आप अपने को माने कि आप इस डिपार्टमेंट के जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है वह एडमिशन मात्र फिजिक्स केमिस्ट्री का एडमिशन की तरह नहीं है। आपने जिस विद्यालय में एडमिशन लिया है, जिस गुरु को आपने स्वीकार किया है, वह गुरु न केवल आपको अपने जीवन को निखारने में बल्कि समाज को निखारने में और एक स्वस्थ समाज बनाने में भी आप योगदान दे सकते हैं। यह मैटर नहीं करता है कि आपको नौकरी मिली या ना मिली, यह मैटर नहीं करता है कि दूसरा लोग सम्मान दे या ना दे। यह बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप में अपने आप में म्यूजिक के जरिए इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है, इतना अपने आप में आत्मबल पैदा हो जाता है कि आप महसूस करते हैं कि हम समाज को देने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी है। आप देते हैं, आपके पास लेने के लिए कुछ नहीं बचता है। आप और जो देने वाला व्यक्ति है निश्चित ही वह अपने को गौरवशाली करता है कि जो देता है वह ईश्वर है। वह लेने की कामना नहीं करता, वह केवल देने की कामना करता है। और वह देने वाला जो डिपार्टमेंट है म्यूजिक है। आपके म्यूजिक के ज्ञान से मैं समझता हूँ कि समाज निखरेगा, देश निखरेगा और व्यक्ति का संबंध अच्छा बनेगा। हमारे बीच में जब हम देखते हैं कि आज बहुत बड़ी क्राइसिस है समाज में और वह क्राइसिस किसी भी तरीके से दूर नहीं हो पाती है। और उस रूप से मैं समझता हूँ कि जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्रिएटिविटी की बात करते हैं, हम हाईनेस की बात करते हैं, हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, तो अभी तक का जो कैरिकुलम है, जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी तक बने, इस बार का जो जुलाई 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, पहली बार भारत सरकार इस बात पर जोर दी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अपूर्ण रही है। इस शिक्षा व्यवस्था में होलिस्टिक शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाई है। हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की खोज कर रहे थे जो व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध को बनाकर रखे। हम विश्व में, हम न केवल भारत के बाहर भी भारत की जो भारतीयता है वह वहाँ पर हम राम राज्य स्थापित कर सके, वहाँ पर हम अपनी स्वाभिमान जो भारतीय संस्कृति है उसको हम वहाँ तक फैला सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार होलिस्टिक एजुकेशन की बात कही गई है और इस होलिस्टिक एजुकेशन में 64 कलास, 64 आर्ट्स की बात कही गई है। अभी तक शिक्षा व्यवस्था में 64 आर्ट्स की बात नहीं कही गई है। और जब आप म्यूजिक की बात करते हैं तो हमारे पास परफॉर्मिंग आर्ट है, क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, ये जो डिफरेंट आयाम हैं, डिफरेंट आर्ट्स जो हैं, हम इस आर्ट्स की पढ़ाई पहली बार भारत सरकार
लाई है और मैं समझता हूं कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने उस एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकार भी की है और स्वाभाविक रूप से यह म्यूजिक डिपार्टमेंट पूरे त्रिपुरा का एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा। मैं समझता हूं कि यहाँ से शुरुआत होगी 64 कला की शुरुआत एमबीबी यूनिवर्सिटी में। जब मैं एक कंसेप्ट में ला रहा हूं कि एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम विद्यार्थियों में सारी कलाओं का ज्ञान देंगे। हमारी यूनिवर्सिटी से जब व्यक्ति फिजिक्स पढ़ के निकले तो उसके जवान से म्यूजिक भी निकले और वह इनकम्प्लीट व्यक्ति नहीं हो, वह एक कंप्लीट व्यक्ति में पैदा करना चाहता हूं। वह अगर अपने पिता से बात करे तो नम्र भाव से करे, अपने वह माता से बात करे तो उसे लगे कि वह एक सांस्कृतिक व्यक्ति है, वह केवल फिजिक्स का रोबोट नहीं है। वह एक कंप्लीट व्यक्ति तभी हो सकता है जब हम एक व्यक्ति में, एक छात्र में 64 कला का ज्ञान दें। और उस रूप से हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी दिशा पर बनाई गई है और उस रूप से नवीनीकरण के इस अवसर पर मैं नए छात्रों को यह कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस कला की दुनिया से आपका आगमन हुआ है। और जब संपूर्ण विकास की बात करते हैं, संपूर्ण पर्सनैलिटी की विकास करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके जरिए ही एक पूर्ण मानव की जो कल्पना है म्यूजिक के जरिए होती है। और म्यूजिक को आपने जानते हैं कि एक ऐसी आवाज, एक ऐसी धुन, एक ऐसी राग जो मरती नहीं है, हमेशा जिंदा रहती है। हम मर जाते हैं लेकिन आपकी म्यूजिक इस ब्रह्मांड में गूंजते रहता है, आपकी आवाजें इस संसार में कायम रहती है। आप उस विधा के छात्र हैं और सदियों से यह विधा चलती आ रही है। हमने प्रकृति और व्यक्ति का संबंध म्यूजिक के जरिए सीखा है और व्यक्ति और व्यक्तियों में भी वह म्यूजिक आपको बजाना है, एक स्वस्थ समाज की निर्माण करना है। और जिस राज्य के आप छात्र हैं, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य, यह अगर आप देखें कि वीरचंद मानिक के पीरियड में जब वह कॉलोनियल स्टेट था, जहां पर हमारी आज़ादी छिन्न थी, उसमें भी यहाँ के राजाओं ने पेट्रोनेज किया है म्यूजिक को। और आज तो हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र रूप से हर डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। तो गुलाम भारत में त्रिपुरा की जो परवरिश रही है वह म्यूजिकल रही है और स्वतंत्र भारत में आपका दायित्व है त्रिपुरा के उस हाइट पर। हमारे पास निष्ठा ऐसी चक्रवर्ती ऐसी महिलाएं हैं जो त्रिपुरा का नाम अगर म्यूजिक में कर सकती है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस म्यूजिक के डिपार्टमेंट से हमारी जितनी छात्राएं हैं उस त्रिपुरा का नाम वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर निष्ठा पहुंचा चुकी है। तो न केवल स्पोर्ट्स के जरिए, हम म्यूजिक के जरिए भी वह हाइट दे सकते हैं जो हाइट हमारे सांस्कृतिक हाइट रही है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी उस सांस्कृतिक हाइट को अभी तक प्राप्त नहीं की है। मैं समझता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात जब हम करते हैं तो सांस्कृतिक हाइट अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आएगी वह तभी संभव है जब म्यूजिक डिपार्टमेंट एक सशक्त डिपार्टमेंट बने। और यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी रिसर्च में आती है पढ़ने के बाद, लेकिन यह डिपार्टमेंट तो शुरू से ही क्रिएटिव है। जब हम हर समय हर गाने में क्रिएटिविटी होती है, तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएटिविटी। और इस क्रिएटिविटी का अगर नरिशमेंट सही ढंग से हो तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति से लेकर जो एक कलेक्टिव अप्रोच, जो हम समग्र की बात करते हैं, व्यक्ति से लेकर हम समग्र दुनिया की बात करते हैं, लिंकेज इंडिविजुअल से लेकर वर्ल्ड के लिंकेज की बात करते हैं, तो एकमात्र माध्यम है म्यूजिक। म्यूजिक वहां तक ले जाती है। आपकी जवान से निकली म्यूजिक पूरे विश्व तक फैलेगी। और जब हम महामानव की बात करते हैं, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि म्यूजिक उसका माध्यम बनेगा। और उस माध्यम के जरिए है कि हम पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं और सूत्र बांधने वाले आप छात्र हैं इस म्यूजिक डिपार्टमेंट के जरिए। तो मेरा यह कहना है कि जिस कॉलेज के आप छात्र हैं, नवीनीकरण इस अवसर पर मैं छात्रों को यह संकेत देना चाहता हूं कि आप अपने को सौभाग्यशाली माने कि जिस विभाग में आपने आज एडमिशन लिया है वह विभाग आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिस ऊंचाई पर न केवल आपका नाम होगा बल्कि त्रिपुरा का नाम होगा। जिस तरह से निष्ठा ने उस हाइट पर पहुंचाया है, उस हाइट पर आप भी पहुंचेंगे। यह त्रिपुरा भी फैलेगा और भारत भी आप पर गर्व करेगा। तो उस गौरवशाली परंपरा के आप छात्र बने हैं आज के दिन। पूरी निष्ठा के साथ आप अपनी यात्रा को जारी रखेंगे, पूरी निष्ठा के साथ आप पढ़ाई करेंगे जिसके जरिए इस कॉलेज का नाम हो। इसी कुछ शब्दों के साथ मैं अपने जवान को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे इस कॉलेज में कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रण किया गया। धन्यवाद।
ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর সত্যদেব পোদ্দার স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। তার এই বক্তব্য আমাদের প্রাণিত করবে। আমি অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কিক বক্সার শ্রীমতী নিষ্ঠা চক্রবর্তীকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। Hello everyone, good afternoon. Respected Ma'am Tripti, the principal of Sachin Dev Burman Music and Arts College, Sir Poddar, Honorable Vice Chancellor of MBB College, my dear faculty members, teachers and fellow students, also the newcomers, I feel honored to be a part of this college, to be a part of this family. And some might think, what's the connection I might have with this college? Being an athlete, I should not be here. Maybe this is not an appropriate place. To that, I would like to say a story, a small story. The story is, when I was a child, like around 3 to 4 years old, I was introduced to music. And that time I did not even know how to read properly, how to write properly, but I used to hear my brother singing, I used to hear my sister singing. So I directly used to go and I used to sit with them, start singing, start just rambling about. And so that's my music journey, that's when my music journey began. The classical, that is a Hindustani music vocal. And to that too, I am a CCRT scholar of Hindustani music vocal and have been awarded nationally from Hyderabad, Shilparamam, for the music that I have, that is due to the, I have a Buaji, you might know her, that is Shakti Chakrabarti, and she was actually my family guru, and it's in our blood actually. Every brother and sister, whoever is born, has to go through some parivarik thing, and that includes singing and dancing. And how does the dancing come? So when I was 6 and 7 years old, I still remember the day, I came back from school. I came back from my school and I saw my mom speaking to a lady. I did not know who that lady was and all. And I just saw her talking to the lady, and I went, I took shower and I freshened up and I came. And then my mom told me that this lady is going to be your dancing teacher. And who that lady is sitting right in front of the first row, Manushi auntie. And I love her so much. And I love her so much. She's such a dear, she's such a darling. She forced me completely to learn dancing. She used to come to my home after I finished my school. For 1.5 hours, she used to make me dance, Kathak. And I specifically remember the way she used to say, pa jore maar, eto halka na, ekটু beshi, ekটু jore maar. And I still remember she giving me my first ghungru, and I still have it. I still have it. And she always made me feel so nice, so comfortable with dancing. And I think this gave me an edge that I have a strategy in games. When I play martial art, but I play kickboxing, me being a righty, I'm not a lefty, I'm a righty, I write with my right hand. So when I play lefty. You know how? Because in Kathak you have pirouettes. You have pirouettes, right? You have pirouettes and you use the other foot to, for the support and the other foot to move. Am I correct? Kathak students? Yeah, so that technique I apply in my game. And the opponent gets confused, like being a righty, she's punching this way. How is she giving left punch? I mean, left kicks and all. I'm like, this is the catch. So this came through Kathak, and I owe you a big, big thank you because my achievement also belongs to you. Love you too. So this is my story. And the connection that Sir Poddar has said it out loud,
the connection music and dance has. It comes from within. It touches your heart. You sing from your heart, you say from your heart, and the vocal, it comes within your heart. So you cannot cheat your music, you cannot cheat your own voice. So that gives you a power, a connection that you have with your Almighty, your own self, the power that God has gifted you. And that power, I think, forget about the other people, that other people exist and all. But the power that you guys are using, utilizing, I think, no matter the globalization world cares, no. But you are actually impressing the Almighty God. And definitely, He is going to bestow all His blessings and showers His blessing for each and everyone sitting in front of me. So, singing and dancing has always been a part of my life, and that's how kickboxing and all became a little later part of me through Kathak, through my own lifestyles and all. So I owe this to music, I owe this to dance. All my achievements has happened because of this. So thank you each and everyone for listening to me, and I hope that in future we will connect again. Thank you so much.